नमस्कार दोस्तों, टू डू आइस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार। तो लास्ट क्लास में अपना देखा था समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो लास्ट क्लास में दो क्वेश्चन आपको दिए थे, पहले वो सॉल्व कराएंगे, उसके बाद गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी यानी कि ज्योमेट्रिक मीन्स और हार्मोनिक मीन्स प्रोग्रेशन कराएंगे आपको। ठीक है, तो देखते हैं लास्ट में जो क्वेश्चन दिए थे, दो क्वेश्चन दिए थे। पहला जो क्वेश्चन था 100 तक की सम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। क्वेश्चन था, लास्ट क्लास में आपको दिया था करने के लिए। यदि आपने किया है तो आंसर मैच कर लेना। सबसे पहले सम संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2, 4, 6, 8, इस तरह से कहाँ तक? 100 तक। सीरीज बन गई अपने पास 2, 4, 6, 8, इस तरह से 10, 12। अंतर कितने का है प्रत्येक सीरीज? +2 का। कितने का अंतर है? +2 का। कितने का अंतर है? +2 का। कौन सी श्रेणी हो गई? समान अंतर जब आता है तो कौन सी श्रेणी? समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले अपन को कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, यानी कि Tn अपने पास अंतिम पद दे रखा है। सबसे पहले देखते हैं सीरीज में दिया क्या है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अपने पास क्वेश्चन में पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में अपने पास वैल्यू कौन कौन सी दी हुई है। यानी कि ए का मान यानी प्रथम पद कितना? 2। सार्वंतर यानी कि डी का मान कितना? भाई दोनों के सम में अंतर कितने का चल रहा है? 2 2 का चल रहा है, इसका मतलब 2। टी एन का मान कितना? लास्ट पद है 100। एन की वैल्यू नंबर ऑफ टर्न कैलकुलेट करना है, वो अपने पास नहीं है। सबसे पहले 100 तक की जो सम संख्या उनका नंबर ऑफ टर्म कैलकुलेट करते हैं, और मैंने फॉर्मूला बताया था टी एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन कितना? 100, ए कितना? 2 प्लस एन कैलकुलेट करना है, सारा अंतर कितना है? 2 का। 100 2 प्लस 2n माइनस, इसको सॉल्व करते हैं तो ये मान आता है माइनस का 2 और प्लस का 2 कैंसिल हो गया। n की वैल्यू अपने पास आई यहाँ से 100/2 यानी कि 50। यानी कि टोटल 100 तक की जो प्राकृत संख्या है सम, उनमें कितनी संख्याएं टोटल है? 50 संख्याएं। अब इसमें अपन को कैलकुलेट करना है सम, यानी कि योग कितना होगा इनका। तो सम के लिए फॉर्मूला था यानी कि एस एम n/2 यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितना है? प्रथम पद ए प्लस लास्ट पद। एक तो ये फॉर्मूला था और एक ये था, यानी कि सम n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। कोई सा इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, आंसर सेम आएगा। इससे निकालते हैं सम। टोटल नंबर ऑफ पद कितने हैं? 50/2। प्रथम पद कितना है? 2 प्लस अंतिम पद कितना है? 100। 2 का भाग दिया कितना? 25। इनका योग किया कितना? 102। दोनों का आपस में गुणा किया कितना? 25 50, यानी कि 25 2 50 और 25 से कम 25। अपने पास सम आ गया कितना? 2550, यानी कि 2 से और 100 तक की सम संख्याओं का योग कितना आया है? 2550। सबसे पहले अपन को ये याद रखना है एग्जाम से पहले ही, यानी कि 100 तक की जो संख्या है टोटल वो कितनी है? 50। ये अपन को कैलकुलेट नहीं करना, डायरेक्ट आपको याद रखना है। तो 50 सम है तो विषम संख्या कितनी होंगी? भाई टोटल सम है, टोटल संख्या 100 है। 100 में से यदि सम संख्या घटा दें तो कितनी आएंगी? 50। तो
इस तरह से टोटल सम और विषम संख्या ही तो 100 है टोटल। तो सम अपने पास 50 है, तो शेष कितनी बची? 50। तो विषम संख्या कितनी होंगी अपने पास? 50। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, यानी कि 100 तक की विषम प्राकृत संख्याओं का योग था, उसको भी देख लेते हैं एक बार। यानी कि विषम, अब अपन को याद होनी चाहिए विषम संख्याएं कौन कौन सी है। 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह कहाँ तक? 99। 100 जो क्या है? सम संख्या है। अपने पास सीरीज बन गई, कितने का अंतर? +2। कितने का अंतर? +2। कितने का अंतर? +2। इस तरह से अंतर अपने पास क्या है? सेम है। तो कौन सी श्रेणी? समांतर श्रेणी। अंतिम पद देखते हैं, इसमें देखिए दिया क्या है क्वेश्चन अपने पास। प्रथम पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है, अंतर दे रखा है। यानी कि ए की वैल्यू कितनी? 1, बी की वैल्यू कितनी? 2, टी एन की वैल्यू कितनी? 99। नंबर ऑफ टर्म कैलकुलेट करने हैं एन। या तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं 50, भाई 50 सम 50 विषम। एक बार कैलकुलेट करके और देख लेते हैं भाई 50 ही सम है या 50 ही विषम है। टी एन ए प्लस n-1 इंटू बी। एन कितना? 99। ए की वैल्यू कितनी? 1 प्लस एन कैलकुलेट करना है, डी की वैल्यू कितनी? 2। 99 1 प्लस 2n-2, माइनस का 2 है प्लस का 1 है, तो माइनस का क्या बचेगा? 1। तो माइनस का 1 इधर आएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। इसमें 99 में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 100। तो 2n की वैल्यू कितनी? 100। एन की वैल्यू कितनी? अपने पास नंबर ऑफ टर्म यानी टोटल संख्या कितनी आ गई? विषम 50। सब निकालते हैं, भाई योग पूछा था क्वेश्चन में। n/2 प्रथम पद प्लस लास्ट, n कितना? 50। प्रथम पद कितना? 1 प्लस लास्ट पद कितना? 99। यानी 25, दो का भाग देंगे 50 में, 25। 99 प्लस 1 100, मल्टीप्लाई किया दोनों कितना? 25। यानी कि विषम संख्याओं का योग कितना आ गया? 2500। और सम संख्याओं का योग कितना आया? 2550। 2550 ये होगी सम संख्या, यानी कि इवन नंबर। ये अपने पास इवन नंबर होगी। यदि अपन कैलकुलेट करें एक फॉर्मूला से, उसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे उनको, यानी कि 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, उसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या दोनों सत्य हैं? ये देख लेते हैं। एन एन प्लस 1/2। एन क्या होता है? टोटल संख्या इन लास्ट 100 100 तक की है, इंटू 100 प्लस 1 यानी 101 बाई 2। 50 इंटू 101 कितना आ रहा है? 50 50। ये 1 से 100 तक की क्या है? प्राकृत संख्याओं का योग है, डायरेक्ट फॉर्मूले से। अपने पास यहाँ दे रखा है 2500 और 2550, दोनों को ऐड करते हैं यदि 2500 और 2550 कितना आता है? 50 इसका मतलब जो अपना आंसर जो निकला, इसका मतलब क्या है? सही है। इस तरह अपन इससे भी चेक कर सकते हैं। लास्ट इससे अगली क्लास में इसको बताएंगे किस तरह से निकाला जाता है प्राकृत संख्याओं का योग और इनके स्क्वायरों का योग। आज की जो क्वेश्चन है
गुणोत्तर श्रेणी यानी कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। सबसे पहले देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी होती क्या है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं किस तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो था टॉपिक समांतर श्रेणी का समाप्त होता है। और इसमें यदि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करके वो क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, तो आपका उसका आंसर मिल जाएगा। यानी कि गुणोत्तर श्रेणी। भाई नाम से ही पता चल रहा है गुणोत्तर है, इसका मतलब गुणा के रूप में कोई संख्या है, यानी कोई पद ए है, ए आर होगा, आर बताएंगे क्या है। उसके बाद भाई गुणा के रूप ए आर स्क्वायर होगा, यानी किसी संख्या से मल्टीप्लाई होती जाएगी वो संख्या। ए आर क्यूब होगा, ए आर, और इस तरह से कोई संख्या है, यानी कोई सीरीज चल रही है। सॉरी, इसमें अपने पास ए जो है प्रथम पद है, जैसे अपन समांतर श्रेणी में कैलकुलेट कर रहे थे प्रथम पद कौन सा है, यहाँ भी क्या है प्रथम पद। इसमें क्या है सार अनुपात मिलेगा भाई, यहाँ से तो इन दोनों में अनुपात क्या है, यानी दो संख्याओं के बीच अनुपात कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, यानी उसको बोलते हैं सारो अनुपात। सारो अनुपात को डिनोट करते हैं आर से, यानी किस संख्या से गुणा हो रही है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, दो संख्याओं का अनुपात जो कैलकुलेट करते हैं, जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या का भाग देते हैं। तो ये कैलकुलेट करके क्या आया आर, यानी कि सार अनुपात क्या होगा आर होगा। इन दोनों में देख लेते हैं, बड़ी संख्या कौन सी ए आर स्क्वायर, छोटी संख्या कौन सी ए आर, यानी जो पहले जो संख्या होगी तीसरे नंबर से सेकंड नंबर वाली छोटी होगी, चौथे नंबर से थर्ड वाली छोटी होगी। इस तरह अपन कैलकुलेट करके देख सकते हैं। आंसर आंसर क्या है आर, यानी कि जो अनुपात आएगा अपना क्या आएगा सार अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात आ जाएगा। तो इस तरह यदि नंबर ऑफ टर्म कैलकुलेट करें तो ए प्रथम पद, आर सार अनुपात, एन माइनस एन क्या है नंबर ऑफ टर्म वहां जो थे वो यहाँ पर है, और माइनस वन। ये फॉर्मूला किसमें काम आएगा अपना गुणोत्तर श्रेणी में, यानी कि नंबर ऑफ टर्म कैलकुलेट करना है कितना है, तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। एक अब इसमें क्या है सम कैलकुलेट करना हो किसी संख्या का, यानी कोई सीरीज है उसके सम कैलकुलेट करना हो, तो इसमें सम का फॉर्मूला जो लगेगा ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, जहां आर का मान क्या होगा एक से बड़ा होगा। यदि सेकंड है वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, जहां आर का मान क्या होगा एक से छोटा होगा। यदि आर का मान एक से छोटा है तो ये लगेगा, यदि आर का मान एक से बड़ा है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे किसमें, यानी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले इस पे बेस क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद सम कैलकुलेट करेंगे। 2 4 8 16 इस तरह सीरीज है, 10 तक 10वां अंक ज्ञात करें, यानी कि 10वीं संख्या ज्ञात करें, यानी कि 10वां पद ज्ञात करना है अपन को। सीरीज अपने पास है, अब इसमें देखते हैं कितने का +2, कितने का +4। अनुपात सेम नहीं है, इसका मतलब सीरीज कौन सी नहीं है यानी समांतर श्रेणी तो है नहीं।
किससे गुणा हो रही है भाई, इसको 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, इसको 2 से किया, कितना, 4 दूनी 8, 8 को 2 से गुणा किया, कितना, 16। यानी कि गुणा हो रही है कोई संख्या, इसका मतलब गुणा हो रही है कौन सी श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। जब कोई संख्या श्रेणी गुणा के रूप में आगे बढ़े, यानी गुणा के रूप में हो, तो उसमें क्या है, उसको श्रेणी क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। तो अब इसमें क्या है, अपना प्रथम पद देखते हैं। इसमें प्रथम पद ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 2। आर की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करना सिखाई थी, जो पहला पद है यानी कि सेकंड जो पद है उसमें उससे अगले वाले पद का भाग दे देंगे, यानी कि 4 है, 2 का भाग देंगे, कितना आएगी, 2। यदि ये लेते हैं तो इसमें इसका भाग दे देते हैं। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2। देख लेते हैं, यदि लेते हैं अपन 16 लास्ट वाला पद, उसके पहले वाला पद कितना होगा, 8, तब भी आर की वैल्यू कितनी आती, 2 ही आती। यानी कहीं से भी लेते हैं अपन संख्या, और उसमें यदि दोनों का अनुपात यदि कैलकुलेट करते हैं, सार्वनुपात, तो आंसर कितना आता है, यानी सब में कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से। ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है वही क्या अपना सार्वनुपात है। तो अपने पास जो वैल्यू आई आर की कितनी आई, 2। यहाँ तक समझ आया होगा आपको। यानी कि टर्म टी एन कैलकुलेट करना, लास्ट अंतिम पद ही नहीं रखा, कौन सा है भाई, नंबर कौन सा कैलकुलेट करना है, 10वां, यानी कि एन की वैल्यू अपने पास है कितनी, 10, यानी कि 10वां पद कैलकुलेट करना है। लगाते हैं फॉर्मूला कौन सा, टी एन, ए की पावर ए इंटू आर माइनस 1, टी एन कैलकुलेट करना है, टी एन यानी कि अंतिम पद। आर की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू कितनी, 2, आर की वैल्यू कितनी आई है, 2, और एन की वैल्यू कितनी है, 10 माइनस 1, 2 इंटू 10 की पावर, 2 की पावर कितनी, 9। आधार दोनों में समान है, यदि आधार समान है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो टी एन इक्वल टू 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 10। अगर 2 की पावर 10 की वैल्यू कैलकुलेट करें, यानी कि 2 कितनी बार गुणा है, 10 बार गुणा। यानी कि 10 बार गुणा, यदि 2 को 10 बार गुणा करेंगे कितना आएगा मान, 1024। तो जो नेक्स्ट जो अंतिम पद होगा कौन सा होगा, 1024वां पद होगा। यानी कि 10वां जो पद निकालेंगे अपना कितना आएगा, 1024। तो इस तरह अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें, यानी अंतिम पद कौन सा होगा, कौन सी श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी। नेक्स्ट सीरीज देखते हैं इसमें, और यदि इसी क्वेश्चन को एक दूसरे रूप में और देख लेते हैं, जिससे कि आपको बेहतर समझ बैठे। 2 4 6 8 इस तरह से 1024 दे दिया आपको अंतिम पर। तो कुल संख्याएं कितनी, यानी कि एन की वैल्यू यदि आपसे पूछ ले तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैं अपने पास सीरीज देख लेते हैं सबसे पहले, सॉरी गुणोत्तर श्रेणी तो गुणा गुणा के रूप में होनी चाहिए, ठीक है, मिस्टेक हो गई थी। तो कितने से गुणा हो रही है, 2 से, कितने से गुणा हो रही है, 2 से, कितने से गुणा हो रही है, इस तरह गुणा करके कहाँ तक जा रहे हैं, 1024 तक जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ टर्म कितने भाई, T1 है, T2 है, T3, T4, इस तरह कहाँ तक, Tn तक। Tn का मान अपने पास दे रखा है कितना, 1024।
प्रथम पद ए की मान कितना दे रखा है 2, आर की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है 2, भाई दोनों का सार अनुपात दे रखा है, भाई गुणा कितने रूप में हो रही है 2 के गुणा के रूप में जा रही है। टी एन ए आर एन माइनस 1। अब अपन को क्या कैलकुलेट करना है, एन की वैल्यू कैलकुलेट करना है। पिछला क्वेश्चन में अपने पास एन की वैल्यू थी, टी एन कैलकुलेट करना है 1024, ए की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 2, एन माइनस 1। 1024 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर एन माइनस 1। इसको जब सोल्व करते हैं अपन, जब आधार समान है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 1 प्लस 1, 1 प्लस एन माइनस 1, प्लस का 1 है माइनस का 1 है, कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर क्या होगी, एन शेष बचेगी। यदि 2 की पावर इधर 10 इधर बचेगा 2 की पावर एन, इधर यदि 2 की पावर 10 कर देती है, मान सेम है इसके बराबर। आधार समान है तो घातें क्या होगी, बराबर। तो एन बराबर कितना आ जाएगा, तो ये ध्यान रखना, जब आधार सेम है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो आधार समान है तो घातें क्या हो जाती हैं, बराबर ही होंगी। जब बराबर के रूप में दी हुई, यानी कि इक्वल के रूप में दिए हैं यहाँ, तो इन दोनों जो बैलेंस करेंगे इनको, तो एन का मान किसका मान बराबर आएगा, 10 के, यानी कि इसकी घात की क्या होगी, बराबर होगी। ये अलग से याद रखना, एक चीज बेसिक है। तो इस तरह भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो देखते हैं इसमें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। ये कोई सीरीज है 3, 6, 12, इस तरह कोई सीरीज है और पूछा है 8वां पद कौन सा है, यानी कि 8वां पद को पूछा है कौन सा होगा। 8वां पूछ सकता है, 10वां पूछ सकता है, 12वां पूछ सकता है, 20वां भी पूछ सकता है। मैं आपको एक क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, किस तरह कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको किस तरह सोल्व करते हैं। यानी कोई सीरीज है, अब देखते हैं इसमें क्या समांतर क्रम के है या गुणोत्तर क्रम के। सबसे पहले सीरीज का पता लगाते हैं, कितने से गुना हो रही है, प्लस यानी कि 2 से गुना हो रही है, कितने से 2 से, कितने से गुणे हो रही है 2 से, इसका मतलब कौन सी श्रेणी है, गुणोत्तर। जब गुणा के रूप में कोई सीरीज आगे बढ़े तो उसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी, यदि जोड़ के रूप में आगे बढ़े तो उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, यानी समान रूप में आगे बढ़े। प्रथम पद कितना दे रखा है, ए की वैल्यू कितनी 3, सार्वनुपात जो संख्या बड़ी है उसमें उससे, यानी सेकंड संख्या में फर्स्ट संख्या में भाग देंगे, थर्ड संख्या में सेकंड संख्या में भाग देंगे। तो कितना आ रहा है 2, आर की वैल्यू अपने पास आई 2, यानी कहीं से भी निकाल सकते हैं, अनुपात क्या आएगा, सार्वनुपात सेम आएगा। यदि इस संख्या में यदि 12 का भाग दें तो क्या आएगा 2, इस संख्या में 6 का भाग दें कितना आएगा 2, इसमें 3 का भाग दें कितना आएगा 2, यानी सार्वनुपात क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। जो पहली संख्या में वही सेकंड में वही थर्ड में, इस तरह चलेंगे तो कौन सा क्या आएगा, सेम आएगा। आर की वैल्यू अपने पास आ गई। एन की वैल्यू अपने पास है, कौन सा पद पूछ रहा है 8। टीएन की वैल्यू पता नहीं अपने पास कितनी, यानी अंतिम पद पता नहीं कौन सा है। रखते हैं फॉर्मूला, टी एन ए आर एन माइनस 1। टी एन कैलकुलेट करना है अपन को, ए की वैल्यू कितनी 3, आर की वैल्यू कितनी 2, एन की वैल्यू कितनी 8 माइनस 1, 3 इंटू 2 की पावर 7। इसको जब गुणा करते हैं तो क्या अपने पास क्या आता है, आंसर मिल जाता है। या तो डायरेक्ट आपको एग्जाम में ऑप्शन में ये डायरेक्ट मिल सकता है, इसको आगे सोल्व करके मिल सकता है। ठीक है, तो टी एन की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 2, 3 इंटू 2 की पावर 7। आप इसको कैलकुलेट कर लेना आगे।
यानी कि गुणा करना है 2 इंटू 2 इंटू, यानी 7 बार आपको गुणा करना है इसको। ठीक है, तो इस तरह अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।